ये बात जनवरी 2026 की है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के एक गांव का एक 36 साल का आदमी सुबह ही सुबह तालाब पे जाता है नहाने के लिए, और जिस समय पर वो नहाने के लिए जाता है तो उसकी नज़र एक शिकारी के ऊपर पड़ती है। वो शिकारी क्या कर रहा होता है, मछली के मुंह में एक पाउडर डालता है और फिर उस मछली को खेत में फेंक देता है। चिड़िया आती है, उस मछली को खाती है और तुरंत मर जाती है। अब ये आदमी दूर से खड़े खड़े उस शिकारी को देख रहा था। अब ये आदमी उस शिकारी के पास जाता है, उससे पूछता है कि भाई ये तुम इस मछली के मुंह में क्या डाल रहे हो जिसकी वजह से चिड़िया मर जा रही है। तो ये शिकारी बताता है कि ये जो है सुहागा है, इसे खाने से जानवर जो है तुरंत मर जाता है। अब ये आदमी कहता है कि भाई मेरी जो है परचूनी की दुकान है और मेरी दुकान के अंदर बहुत सारे चूहे हो गए हैं और उन चूहों ने दुकान के अंदर उत्पात मचाया हुआ है, क्या इस सुहागी को खाने से वो चूहे मर जाएंगे। तो शिकारी कहता है कि हाँ क्यों नहीं मरेंगे, तो यार ऐसा करो थोड़ा सा सुहागा तुम मुझे दे दो ताकि मैं अपनी दुकान के जो चूहे हैं उनको ख़त्म कर दूं। अब ये आदमी क्या करता है, उस शिकारी से एक पुड़िया में थोड़ा सा सुहागा लेके आ जाता है। दोस्तों ये आदमी जो है अपनी दुकान के चूहों को मारने के लिए सुहागा लेके आया था, लेकिन ये आदमी उस सुहागे से अपनी दुकान के चूहों को मारता ही नहीं है। दरअसल जिस समय पे ये आदमी उस शिकारी से इस सुहागे को लेके आया था, उसके तुरंत बाद से ही हर 8वें 10वें दिन इसके गांव में एक आदमी की मौत होती थी, यानी कि हर 8वें 10वें दिन इसके गांव से एक अर्थी उठती थी। अब गांव वाले बड़े सन्न रह जाते हैं कि आखिर ये मौत हो क्यों रही है, क्योंकि किसी को कुछ भी पता नहीं था। सभी लोग सोच रहे थे कि शायद गांव में कोई बीमारी फैल गई है जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई मर रहा है। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या होता है, ये जो आदमी है जो सुहागा लेके गया था, इसने एक और आदमी के ऊपर ये चीज़ ट्राई की, लेकिन वो आदमी बच गया। और जब वो आदमी बच गया तो उसके बाद इन सभी हत्याकांडों का खुलासा हो गया। दरअसल इस आदमी ने 4 महीने के अंदर 8 लोगों की जान ले ली थी। अब इस आदमी ने उन 8 लोगों की जान कैसे ली थी दोस्तों, आज की कहानी से पता चलेगा। और इस आदमी ने उन 8 लोगों को क्यों मारा उसकी भी वजह सामने आएगी। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है छत्तीसगढ़ प्रदेश से। और छत्तीसगढ़ में एक ज़िला लगता है जिसका नाम है बलौदाबाजार। बलौदाबाजार ज़िले में एक थाना लगता है जिसका नाम है कसडोल, और कसडोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है खरवे। खरवे गांव में 4 महीने से बड़ी परेशानी चल रही है। दरअसल हर 8वें 10वें दिन गांव में से किसी न किसी की अर्थी उठती है। 4 महीनों में अब तक 8 लोगों की संदिग्ध रूप से मौत हो गई है। गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब ये 8 लोग कौन हैं दोस्तों और इनकी मौत कब हुई थी इनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मौत हुई थी बद्री पटेल की 6 फरवरी 2026 को। 6 फरवरी 2026 को जब बद्री पटेल की मौत हुई थी तो गांव वालों ने इस मौत को सामान्य मौत समझा था, लेकिन बद्री पटेल के बाद इस गांव में मौत का सफ़र शुरू हो चुका था। बद्री पटेल के बाद 20 फरवरी 2026 को बुठलू साहू की मौत होती है। 12 मार्च को बुद्धराम जायसवाल की मौत होती है। 20 मार्च को छत्तूराम की मौत होती है। 31 तारीख को यानी कि 31 मार्च को विनोद साहू की मौत होती है। 28 अप्रैल को गजानंद माझी की मौत होती है। 29 अप्रैल को चेतुराम साहू की मौत होती है और 14 मई 2026 को छठी मौत होती है मेहतारू साहू की। अब दोस्तों लगातार एक के बाद एक 8 मौत हो चुकी हैं। गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये मौत हो कैसे रही हैं। और जब गांव के सब लोग ये चीज़ सोच रहे थे तो एक चीज़ सामने आती है। दरअसल जितने भी लोग मरे हैं उन सभी मौतों के पीछे एक चीज़ कॉमन थी। बात ये थी कि जितने भी लोग मरे हैं उन सभी ने एक दिन पहले शराब पी थी और शराब पीने के बाद ही इन सभी की मौत हुई है। अब गांव वालों को लगता है कि शायद शराब पीने की वजह से ही मौत हुई है और पुलिस में किसी ने भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। इसीलिए गांव वाले क्या करते हैं, 6 जून 2026 को सीधे ही कसडोल थाने पहुंच जाते हैं। सभी लोग गांव के सभी लोग होते हैं, प्रधान वगैरह सब लोग होते हैं, और फिर थाने में जाके एक आवेदन लगाते हैं कि गांव में अब तक 8 लोगों की संदिग्ध रूप से मौत हो चुकी है और हम लोग चाहते हैं कि पुलिस जो है
इन 8 मौतों की निष्पक्ष जांच करे और साथ ही साथ गांव वालों को एक शख्स के ऊपर शक भी था। उस शख्स का नाम था राम सहाय जासवाल। राम सहाय जासवाल की उम्र है 46 साल और राम सहाय जासवाल की गांव में ही एक किराने की दुकान है। अब पुलिस वाले गांव वालों से पूछते हैं कि आप लोगों को राम सहाय जासवाल के ऊपर ऐसा शक क्यों है। दरअसल दोस्तों गांव वाले बताते हैं कि जितने भी लोग मरे हैं वो सभी लोग जो है राम सहाय जासवाल के पास आते जाते थे और राम सहाय जासवाल के साथ ही शराब भी पिया करते थे। और जितने भी लोग मरे हैं उन जितने भी लोग मरे हैं उन सभी ने मरने से पहले शराब पी थी। इसीलिए गांव वालों को शक था राम सहाय जासवाल के लिए। अब दोस्तों होता क्या है, पुलिस को जैसे ही ये वाली बात पता चलती है कि गांव में 8 लोगों की मौत हो गई है तो पुलिस की टीम जो है तुरंत ही अपने काम पर लग जाती है। और जब काम पे लगती है तो पुलिस की टीम, राजस्व विभाग की टीम और फॉरेंसिक की टीम तुरंत ही सीधे खरवे गांव पहुंच जाते हैं और खरवे गांव जाकर सबसे पहले ये जानकारी लेते हैं कि इस गांव में किस किस घर में किस किस की मौत हुई है। और जब सभी के बारे में जानकारी मिलती है तो पता चलता है कि टोटल अब तक 8 मौत हो चुकी हैं, जिसमें 7 लोगों को जो है दफनाया गया था, लेकिन एक आदमी बुद्धराम जायसवाल को हिंदी रीति रिवाज के तहत अंतिम संस्कार किया गया था। अब जो 7 लोगों को दफनाया गया था उस जगह के बारे में पूछते हैं। अब गांव वाले बताते हैं कि यहाँ पे दफनाया है। अब पुलिस की टीम जो है तुरंत ही जेसीबी को बुलवाती है और जेसीबी की सहायता से जिन 7 लोगों को दफनाया गया था उन सभी को निकाला जाता है और निकालने के बाद उन सभी की बॉडी को कब्जे में लिया जाता है और कब्जे में लेके मेकाहारा रायपुर भेज दिया जाता है और मेकाहारा रायपुर में उन सभी का पोस्टमार्टम होता है। और अब इधर जो पुलिस की टीम है राम सहाय जासवाल के बारे में जानकारी ले रही होती है, गांव में एक एक शख्स से बात कर रही होती है और पुलिस की टीम एक एक शख्स से बात करते करते उसी शिकारी तक पहुंच जाती है और उस शिकारी से पूछा जाता है तो वो शिकारी बताता है कि राम सहाय जासवाल एक बार उसके पास आया था और उसने बताया था कि उसकी दुकान के अंदर जो है चूहे बहुत सारे हैं, बहुत सारा नुकसान कर जाते हैं। जिस समय पे वो शिकारी शिकार कर रहा था तो उसने कहा था कि मुझे चूहों को मारने के लिए चूहे की दवाई चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो ये है सुहागा, सुहागे से भी मर जाएंगे। अब वो सुहागा लेके आया था। अब दोस्तों राम सहाय जासवाल सुहागा लेके आया था जिससे कि मौत हो सकती है। फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी सामने आ जाती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आ जाती है 4 लोगों की। और जब 4 लोगों की रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि उन सभी के अंदर जो है फूड पॉइजनिंग हुई थी, यानी कि कोई चीज़ खाने की पीने की वजह से सबकी मौत हुई है और सभी ने एक जैसी चीज़ ही खाई थी। अब इसके तुरंत बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस की टीम सीधे ही जाती है राम सहाय जासवाल के पास और उसे हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेके उससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने इन लोगों को क्यों मारा। तो राम सहाय जासवाल कहता है कि साहब मैंने तो किसी को नहीं मारा। पुलिस वाले बोलते हैं झूठ मत बोलो, तुम ही सुहागा लेके आए थे और तुमने ही इनको मारा है। राम सहाय जासवाल साफ इनकार कर देता है और उसके चेहरे को देखकर भी ये नहीं लगता कि उसने इन लोगों को मारा है, लेकिन सारे सबूत जो है राम सहाय जासवाल की तरफ ही उंगली उठा रहे थे। अब पुलिस वाले उससे 2 दिन तक बात करते हैं, लेकिन 2 दिन तक राम सहाय जासवाल ने कुछ भी नहीं बताया पुलिस वालों को। पुलिस वालों ने राम सहाय जासवाल से एक उंगली भी नहीं लगाई, उसमें थप्पड़ भी नहीं मारा, कोई सख्ती नहीं बरती, क्योंकि राम सहाय जासवाल देखने में बड़ा सीधा साधा सा था, हाइट भी कम थी। अब पुलिस वाले कह रहे थे कि इसको साथ सख्ती क्या बरतें। तभी पुलिस वालों ने एक आइडिया लगाया। आइडिया लगाने के बाद राम सहाय जासवाल के बारे में जानकारी ली कि आखिर ये आदमी कैसा है, इसके साथ इन लोगों का क्या विवाद था कि इसने इन लोगों को मारा होगा। और इसके बाद पूरी जानकारी लेके पुलिस वाले आते हैं और फिर राम सहाय जासवाल के पास जाते हैं और उससे बड़े प्यार से बोलते हैं, राम सहाय हमें सारी चीज़ पता है, तुम बड़े सीधे साधे आदमी हो और ये लोग तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते थे, तुम्हें गालियाँ देते थे, कोई तो तुम्हें आके मारता था, ये लोग तुम्हारी नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे ना, इसीलिए तुमने इन लोगों को मार डाला ना। अब राम सहाय जासवाल सोचता है कि ये लोग शायद इससे मित्रता कर रहे हैं या इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, जो भी सोचता होगा। राम सहाय जासवाल जो है पुलिस वालों की बातों में आ जाता है और जब राम सहाय जासवाल पुलिस वालों की बातों में आ जाता है तब जाके राम सहाय जासवाल अपना गुनाह कबूल करता है। दरअसल दोस्तों राम सहाय जासवाल कहता है कि साहब मैंने इन लोगों से कभी कुछ भी नहीं कहा था,
ये बिना वजह छोटी छोटी बातों पे मुझे मारते थे, पीटते थे, गालियाँ देते थे, मेरे साथ गलत व्यवहार करते थे, जिस सारी चीज़ों से मैं परेशान आ गया और परेशान होने के बाद ही मैंने इस कदम को उठाया। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि कैसे, आखिर कैसे तुमने ये कदम उठाया और तुम्हारे पास ये आइडिया कहाँ से आया कि तुम इन्हें इस तरह से मार दो। अब जब आइडिया वाली बात आती है तब जाके राम सहाय जायसवाल पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है और वजह भी बताता है कि इसने इन लोगों को क्यों मारा और तरीका भी बताता है कि इसने इन लोगों को मारने का तरीका क्या था। दोस्तों, दरअसल होता क्या है, राम सहाय जायसवाल जो है जनवरी के महीने में अपने घर से तालाब की तरफ जा रहा होता है नहाने के लिए, और जिस समय वो नहाने जाता है तो वहाँ पे शिकारी देखता है। शिकारी एक मछली के मुंह में कुछ पाउडर डाल रहा होता है, चिड़ियाओं को मार रहा होता है। राम सहाय जायसवाल उसी शिकारी से वो पाउडर ले आता है। पाउडर का नाम था सुहागा, और उससे कहता है कि मेरी दुकान में बहुत सारे चूहे हो गए हैं और उन चूहों को मुझे मारना है। लेकिन राम सहाय जायसवाल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दरअसल राम सहाय को जो है छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती थी, लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी, लड़ नहीं सकता, क्या कर सकता है। अब जैसे ही उस शिकारी को इसने चिड़ियाओं को मारते हुए देखा तो इसके दिमाग में आइडिया आता है कि जिस तरह से ये शिकारी उन चिड़ियाओं को मार रहा है वैसे तो मैं भी इन लोगों को मार सकता हूँ और मैं किसी के हाथ भी नहीं लगूंगा। इसीलिए ये क्या करता है, उस पाउडर को लेके आता है और अपनी दुकान पे आके बैठता है। पहले तो इसकी हिम्मत होती नहीं है कि अगर मैंने पाउडर खिलाया और सामने वाला नहीं मरा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए ये क्या करता है, अपनी दुकान में से एक बिस्कुट का पैकेट निकालता है और उस बिस्कुट के पैकेट को फाड़ता है और 2 बिस्कुटों के बीच में उस सुहागे के पाउडर को रखता है और एक कुत्ते को खिलाता है। सबसे पहले इसने कुत्ते के ऊपर ट्राई किया, कुत्ता खाता है और 1 मिनट में ही मर जाता है। अब जैसे ही ये देखता है कि कुत्ते ने खाया और 1 मिनट में ही मर गया, तभी इसका दिमाग काम करने लगता है कि अब जिन जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है मैं उन सभी को मार डालूंगा। अब क्या करता है, जो भी इसके दुश्मन थे, जो भी इसको गाली दिया करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, जिन जिन लोगों से इसको दुश्मनी लगती थी, जिन जिन लोगों की बात इसे बुरी लगती थी, ये क्या करता है, उन सभी से कर लेता है दोस्ती। और दोस्ती करने के बाद सबसे पहले ये बद्री पटेल को अपना निशाना बनाता है। 6 फरवरी 2026 को बद्री पटेल को ये अपने पास बुलाता है। इसने सबसे दोस्ती कर ली थी, सबसे मीठा बोलता था। अब 6 फरवरी 2026 को बद्री पटेल को अपनी दुकान पे बुलाता है और उससे कहता है शराब पियोगे। दरअसल जो बद्री पटेल है वो क्या करता था, वो इसकी दुकान पर रोजाना आता था, इसको गाली गलौज करता था इसके साथ और जबरन इससे शराब पिलाने के लिए कहता था और राम साहब बेचारा उसको पिला भी देता था। इसीलिए 6 फरवरी 2026 को बद्री पटेल ने खुद ही, राम साहब जायसवाल ने खुद ही बद्री पटेल को जो है शराब ऑफर की। बद्री पटेल खुश हो गया। अब राम साहब क्या करता है, एक छोटा सा पौआ मंगाता है, उसी में मिला देता है, कहता है मैं तो पीऊँगा नहीं, तुम ही पी लो, चखना भी खा लो। बद्री पटेल उस शराब को भी पी लेता है और चखना भी खा लेता है और खाने के बाद वो सीधा अपने घर चला जाता है। घर जाता है तो सुबह पता चलता है कि बद्री पटेल तो मर गए। अब जैसे ये वाली बात होती है, राम साहब घर पे जाता है देखने के लिए क्या हुआ। अब क्या हुआ भैया, बद्री पटेल तो मर गए। राम साहब उनकी मदद करता है अस्पताल तक ले जाने में। अस्पताल में ही पता चलता है कि भैया ये तो पहले ही मर चुके हैं, पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि सुहागा उतनी क्वांटिटी में डालता था जिसके बारे में कोई पता भी ना चला सके। सबको लगता था फूड पॉइजनिंग हो गई है शायद। अब उसको लाया जाता है, फिर दफना दिया जाता है। अंतिम संस्कार में भी साथ गया था। इसके बाद आती है 20 फरवरी। 20 फरवरी को बुठालू साहू उसको भी बुलाता है। बुठालू साहू से जो है विधानसभा चुनाव के दौरान इसका झगड़ा हुआ था, इसीलिए इसने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। 12 मार्च 2026 छत्तूराम साहू, इसे लगता था कि छत्तूराम साहू जो है इसकी पत्नी के ऊपर बुरी नज़र रखता है। अब इसको अंदर से बड़ी गुस्सा आती थी। ये क्या करता है, 12 मार्च 2026 को छत्तूराम साहू को अपनी दुकान पर बुलाता है, उसे भी शराब पिला देता है। शराब पी के वो अपने घर जाता है, घर जाके वो भी लुढ़क जाता है। इसके बाद आती है 20 मार्च 2026। 20 मार्च 2026 को बुद्धराम जायसवाल को अपनी दुकान पर बुलाता है। बुद्धराम जायसवाल से इसका ज़मीनी लेन देन था और सामाजिक रंजिश भी थी, इसीलिए बुद्धराम जायसवाल को ये अपने पास बुलाता है और उसे भी शराब पिलाता है और उस शराब में भी इसने सुहागी को मिलाया था। बुद्धराम जायसवाल घर जाता है, वो भी सटक जाता है। इसके बाद तारीख आती है 31 मार्च। 31 मार्च को विनोद साहू को ये अपने पास बुलाता है। दरअसल जो विनोद साहू है
विनोद साहू जो है इससे मजे लिया करता था, इसको गालियां दिया करता था बिना मतलब के, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो इसको गालियां दिया करता था। ये वाली बात राम साहे को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। इसीलिए 31 मार्च को वो विनोद साहू को भी अपनी दुकान पर बुलाता है, आओ आज तो मैं शराब पिलाता हूँ। और दोस्तों ये करता क्या था, एक आदमी को ही बुलाता था, 2 आदमी को नहीं बुलाता था, और शांति में जैसे आ रहा है चलो यार तुम शराब पियोगे, पहले से क्वार्टर लेके रखता था, उसमें पहले से मिला कर रखता था, ये लो पियो। अब विनोद साहू भी मर जाता है। तारीख आती है 28 अप्रैल 2026। 28 अप्रैल 2026 को ये क्या करता है, गजानंद मांझी है इसके गाँव का, गजानंद मांझी को अपनी दुकान पर बुलाता है और उसे भी पौआ पिलाता है। गजानंद मांझी को देख के इसे ऐसा लगता था कि गजानंद मांझी जो है इसके ऊपर जादू टोना करता है, और उसी टोने टोटके की वजह से राम साहे के जीवन में जो है परेशानियां आ गई हैं। अब परेशानियों को दूर करना था तो ये क्या करता है, गजानंद मांझी को बुलाता है, उसे भी शराब पिलाता है और उसे भी रास्ते से हटा देता है। उसके बाद तारीख आती है 29 अप्रैल 2026। 29 अप्रैल 2026 को ये क्या करता है, चेतुराम साहू को अपने पास बुलाता है। अब इसने चेतुराम साहू को क्यों मारा दोस्तों, इसके बारे में सुनिए। दरअसल राम सहाय ने जो है चेतुराम साहू से 50,000 रुपये उधार लिए थे, लेकिन ना तो इसने ब्याज दी थी ना ही इसने मूल दिया था। अब चेतुराम साहू इसकी दुकान पे आता था, हल्ला मचाता था, इसको सुनाता था। अब राम सहाय ने कहा कि भाई 5 लोग तो चले गए, 6 लोग, अब तेरा भी नंबर ले लेते हैं। इसीलिए ये क्या करता है, चेतुराम साहू को कहता है कि शाम को आना, अपने पैसे ले लेना। 29 अप्रैल को चेतुराम साहू इसकी दुकान पे जाता है। दुकान पे जाता है तो पहले ये उसे शराब ऑफ़र करता है। शराब जब ऑफ़र करता है तो चेतुराम साहू शराब को पी भी लेता है, और पीने के बाद वो अपने घर जाता है, वो भी मर जाता है। राम सहाय इन सभी के घर पे जाता था, अस्पताल भी जाता था, संवेदना व्यक्त भी करता था, अंतिम संस्कार में भी जाता था। ऐसा नहीं है कि नहीं जाता हो कि भाई मैंने मार दिया, डर लग रहा, डर नहीं लगता था, ये जाता था परिवार वालों के साथ में, सारे कर्म कांड करके वहाँ से आ जाता था। इसके बाद आती है 14 मई 2026। 14 मई 2026 को क्या होता है, मेहतारू राम ने जो है 2023 में चुनाव के दौरान राम साहे के साथ में मारपीट की थी। राम साहे को ये वाली बात बड़ी बुरी लगती है, क्योंकि मेहतारू राम जब भी इसकी दुकान के सामने से जाता था तो वो जो है इसको ताने दिया करता था, वो राम साहे को कुछ समझता नहीं था। अब राम साहे क्या करता है, 14 मई 2026 को मेहतारू राम को भी अपनी दुकान पर बुला लेता है, उसे भी शराब पिला देता है, और उसके बाद मेहतारू राम भी रास्ते से हट जाते हैं। ऐसे ऐसे करके इसने 8 लोगों को गांव में मार डाला। किसी को इसके ऊपर शक भी नहीं था, और ये आराम से गांव में घूम रहा था, इसके चेहरे पे कोई शकन नहीं थी। लेकिन इससे गलती हो जाती है। गलती ये होती है कि 14 अप्रैल 2026 को ये क्या करता है, कार्तिक नाम के एक लड़के को शराब पिलाने के लिए अपनी दुकान पर बुलाता है। अब कार्तिक को ये अपनी दुकान पे बुलाता है और शराब में सुहागा मिला देता है और कार्तिक को पिला भी देता है। अब गांव में एक के बाद एक मौत हो रही थी, गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब कार्तिक जैसे ही घर पे जाता है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और जैसे ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो कार्तिक के परिवार के लोग क्या करते हैं, तुरंत ही उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाते हैं। और जब उसे अस्पताल लेके जाया जाता है तो वहाँ पे उसका इलाज होता है। इलाज में उसको भी फूड पॉइजनिंग बताई जाती है। अब कार्तिक को जो डॉक्टर हैं इलाज के दौरान उसे ठीक कर देते हैं, और जैसे ही कार्तिक ठीक होता है उसके बाद कार्तिक से पूछा जाता है कि तुम कहाँ गए थे, किसके साथ शराब पी थी। तब जाके कार्तिक बताता है कि मैं तो राम साहे की दुकान पे गया था, उसी ने मुझे शराब पिलाई थी और शराब पीने के बाद मेरी ये हालत हुई है। अब दोस्तों यहाँ से राम साहे का नाम सामने आता है, और यहाँ से राम साहे का नाम जब सामने आता है तो गांव में चर्चाएं होनी शुरू हो जाती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं अब तक जो 8 लोग मरे हैं उन सभी को राम साहे ने शराब पिलाई हो। इसीलिए सभी लोग मिलके क्या करते हैं, सीधे थाने जाते हैं और थाने में जाके एक तहरीर देते हैं और राम साहे का नाम भी बताते हैं। पुलिस वाले पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हैं तो राम साहे को गिरफ्तार करते हैं, और जब राम साहे को गिरफ्तार करते हैं तो राम साहे ये पूरी कहानी बताता है कि उसके साथ ये लोग जो हैं गलत व्यवहार करते थे, मारते थे, पीटते थे। कोई उसकी बीवी पे नज़र रखता था, किसी से राम साहे ने 50,000 रुपये कर्जा लिया हुआ था, कोई टोना टोटका करता था, कोई उसे गाली देता था। इसीलिए उसने एक एक करके सबको मार डाला और किसी को इसके बारे में पता नहीं चली। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों ने सटीक काम किया, और पुलिस वालों की तारीफ भी की जाएगी कि उन लोगों ने राम साहे से हाथ भी नहीं लगाया।
बड़े ही प्यार से उससे दोस्ती की और दोस्ती करके उससे पूरी कहानी पूछ ली कि आखिर तुमने इन लोगों को कैसे मारा। इसके बाद राम सहाय जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ 8 हत्या और 1 हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और अब उसको जेल भेज दिया गया है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी हो रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि आज के समय पे हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता कि कौन हमारी किस बात का बुरा मान जाता है। राम सहाय सीधा साधा आदमी, गांव में किसी को इसके ऊपर विश्वास भी नहीं था कि ये हत्या कर देगा, 8 लोगों को मार दिया। अगर कार्तिक उस दिन बचता ना तो राम सहाय ना जाने कितने लोगों को मार डालता। वो तो एक एक करके हर हफ्ते में एक आदमी को सुलटाया जा रहा था, लेकिन जो लड़का है कार्तिक वो बच गया और जब वो बच गया तब जाके इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। दोस्तों, इसीलिए बस आपसे यही कहना है कि हर किसी के ऊपर विश्वास ना करें और हर किसी के साथ बैठे उठे ना, हर किसी के साथ पार्टी ना करें। जिससे आपका विवाद हो गया है उससे दूर हो जाएं और उसके साथ बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई लेन देन ना रखें, ना ही कुछ खाएं पिएं, क्योंकि पता नहीं उनमें से कौन राम सहाय निकल जाए और ना जाने कब आपकी राम नाम सत्य करवा दे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।